कि जिस तरह पाकिस्तान ने 50 साल अफगान तालिबान पे लगाए, इंडिया ने 50 साल बांग्लादेश पे लगाए। सो जैसे ही हुकूमत संभलेगी, आप जरा इंतजार कीजिएगा, इस मेरी प्रोडिक्शन को नोट कर लें कि बंगाली खुद कांटेक्ट करेंगे इंडिया के साथ और वो इंडिया से हेल्प मांगेंगे इन कमिंग ईयर्स। मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जितनी वहां पे हालात खराब हैं, गुर्बत है, इकोनॉमी के मसले हैं। आपके लिए इसमें खुशी वाली बात कौन सी है, मुझे ये बताएं। हाँ, सिर्फ मुजीबुर रहमान का मुजस्समा गिरता देखकर आपको खुशी हो रही है, तो आपके इल्म में होना चाहिए कि 1971 में उन्होंने कायद आजम को मुजस्समे के साथ भी यही किया था। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको याद होगा कि अमेरिका के एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे, उन्होंने एक बांग्लादेश को बास्केट केस कहा था कि मौलवी वहां पे वापस आ सकते हैं, जमात इस्लामी वापस आ सकती है, बीएनपी वापस आ सकती है। सो मेजॉरिटी लोग जो है जिनकी टेंडेंसी जो है वो इस्लामिस्ट वो पावर में आ सकते हैं। बांग्लादेश विल बी द नेक्स्ट पाकिस्तान जी, उसने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, हाँ यार, बिल्कुल ठीक कहा उसने। आप उसका तर्जुमा गलत कर रहे हैं। अच्छा। उसने कहा कि बांग्लादेश का हाल भी जो है ना वो पाकिस्तान जैसे ही होगा। आज उसके 28 अरब के रिजर्व्स हैं और पाकिस्तान के जो हैं वो 6-7 या इसके तो वो भी जिस तरह हमने किए हैं, वो भी पता नहीं किस किस का पैसा जो पड़ा हुआ है। शर्मनाक हरकत तब देखने को सामने आई जब वहाँ की यूथ ने, वहाँ के इंतहा पसंद लोगों ने शेख हसीना वाजिद के अंडरगारमेंट्स तक लूट लिए। उसके बाद उन्होंने उनके अंडरगारमेंट्स को, उनकी ब्रा को हवा में लहराया और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने इस लड़के को कंधे पर उठा लिया और वो कंधे पर उठाने के बाद वो लड़का शेख हसीना वाजिद के अंडरगारमेंट्स हवा में इस तरह लहरा रहा था जैसे उन्होंने कोई तमगा जीत। क्या वजह है कि जो कंट्रीज भी हिंदुस्तान से अलग हुए, चाहे वो पाकिस्तान और फिर आगे बांग्लादेश, वो अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है? और क्या वजह है कि हम अभी तक अपने पांवों पे खड़े नहीं हो पा रहे? भारत सबसे बड़ी जमहूरियत बनकर बाहर निकला। एक सी तारीख है इस पूरे खित्ते की, इन तीनों की अगर हम देखें कि दो मुसलमान मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी आखिर? शेख हसीना के कपड़े, उनके अंडरगारमेंट्स जो है वो सड़क पे लाके उसको मीडिया के आगे हाथ में पकड़ पकड़ के उनकी तस्वीरें बनाकर, उनकी वीडियो बनाकर ये साफ साफ दिखा रहा था कि बांग्लादेश के लोगों के दिमागों में क्या है। दोस्तों, आपको पता है कि पिछले काफी समय से बांग्लादेश के अंदर सरकार और ओपोजिशन के बीच संघर्ष हो रहा था और वो एक वायलेंट रूप धारण कर लेता है। लोगों का कहना है कि बाहर से फंडिंग आई है, अमेरिका को बेस चाहिए था, इस तरीके की बातें सर्कुलेट हुई, लेकिन नतीजा आप सबके सामने है। बांग्लादेश की पीएम को रिजाइन करके बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा और उसके बाद जिस तरीके से वायलेंस हुई है स्पेशली हिंदुओं के अगेंस्ट, उसने अब एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा कर दिया है भारत के पड़ोस में। लेकिन उसके बाद सेना ने और पुलिस ने एक नंबर जारी किया, हेल्पलाइन नंबर जिसे कहा गया, और कहा कि ये हिंदुओं की सहायता के लिए है। अगर उन्हें खतरा दिखता है या फिर उनके घर में कट्टरपंथी आक्रमण कर देते हैं तो फिर वो इस हेल्पलाइन नंबर पे बात करके सेना से मदद मांग सकते हैं। अब खबर सामने आ रही है कि वो जो हेल्पलाइन नंबर है वो सिर्फ एक दिखावा साबित हुआ है और उससे किसी को कोई हेल्प नहीं मिली और न ही अब वो हेल्पलाइन नंबर काम कर रहा है। कुल मिला के जो प्रदर्शन था वो अब एक अलग ही कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा कर रहा है। आपको पता होगा कि जिस तरीके से अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ था, ठीक आपको याद होगा कि अमेरिका के एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे, उन्होंने एक बांग्लादेश को बास्केट केस कहा था। ठीक है जी, बांग्लादेश में फिर 1974 में सैलाब आ गए, फिर वहाँ पे जो है फेमाइन आ गया, वहाँ पे जो है जिसे वो कहते हैं ना, अमेरिका ने अपनी इमदाद भी उनको बंद कर दी बैक इन 70s 80s के दौर में देखी। ठीक है, लेकिन आज के दौर में बांग्लादेश तेजी से बदलती इकोनॉमी थी, बड़ी शार्पली वो अपने आप को रिफॉर्म कर रहे थे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि शेख हसीना वाजिद के जो बेटे हैं वो अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिस्ट कंट्री है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और इसमें उस वक्त के लोगों ने ये फैसला किया कि हम एक इस्लामिक मुल्क बनने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो हैं वो, कई बंगाली ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा है कि बांग्लादेश जो है वो अफगानिस्तान बनने का खदशा है। ठीक है जी, सो इस वक्त दुनिया जो है वो बांग्लादेश को इस लेंस से देख रही है कि मौलवी वहाँ पे वापस आ सकते हैं, जमात इस्लामी वापस आ सकती है, बीएनपी वापस आ सकती है। सो मेजॉरिटी लोग जो है जिनकी टेंडेंसी जो है वो इस्लामिस्ट वो पावर में आ सकते हैं। अब होता ये है, देखिए किसी भी मुल्क के अंदर जब कोई हुकूमत आती है तो उसको लेजिटिमेसी चाहिए होती है, या उसको इंटरनल लेजिटिमेसी चाहिए होती है या एक्सटर्नल लेजिटिमेसी चाहिए होती है। ये जो लेजिटिमेसी बांग्लादेश की शेख हसीना वाजिद को थी, लार्जली ये लेजिटिमेसी उनको इंटरनल भी थी लेकिन एक्सटर्नल लेजिटिमेसी भी थी उनकी। और यही वजह कि आप देखें कि जैसे ही उनकी एक्सटर्नल लेजिटिमेसी खत्म होती गई, इंटरनल लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन लगने शुरू हो गए, तो वो अपनी पावर जो है वो खो गई। ठीक है जी, तो ये चीज़ें जो हैं जिसे वो कहते हैं ना, ये चीज़ें हैं। अब
लेजिटिमेसी के लिए कोशिश तो करनी पड़ती है। सो उन्होंने ये जो बात की है कि पाकिस्तान बनने जा रहा है, मैं ज़ाहिर बात है शेख हसीना वाजिद के बेटे को पाकिस्तान के ऊपर गुस्सा है, बिकॉज़ उन्होंने जो तारीख सुनी अपने जिसे वो कहते हैं ना वालिद के बारे में, ठीक है? उन्होंने जो तारीख देखी, उनको जब वो बड़े हो रहे थे, तो पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने बातें की, ज़ाहिर बात है दे बिलीव कि वो एक अच्छी मेमोरी तो उनके लिए नहीं होगी। और आपको पता है कि अक्सर लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तान जो है ना उसके बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। आई डोंट बिलीव इन दिस। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, उनकी 50 साल की एक मेमोरी है पाकिस्तान के मामले में। ना सोसाइटियल कनेक्शन है, ना पॉलिटिकल कनेक्शन है, ना इकोनॉमिक कनेक्शन है, और किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई हिजरा जो है वो किसी मर्द की शहवत देख के नाचना शुरू कर दे। अच्छा। अगर कुछ हुआ तो वहाँ हुआ ना। अच्छा, हमें उससे क्या? वो तो इकबाल ने भी कहा ना कि थे तो अब वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजर फरदा हो। बात ये है कि बांग्लादेश में हुआ, वेनेजुएला में हो गया, रशिया में हो गया, चाइना में हो गया, यार ये दूसरे ममालिक हैं, ये अदर स्टेट्स हैं। आपके लिए इसमें खुशी वाली बात कौन सी है, मुझे ये बताएं। सिर्फ मुजीबुर रहमान का मुजस्समा गिरता देखकर आपको खुशी हो रही है तो आपके इल्म में होना चाहिए कि 1971 में उन्होंने कायद आज़म को मुजस्समे के साथ भी यही किया था। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब मुखालिफ सोच जो है उसका स्टेट पर कब्जा होता है तो फिर वो पहले से मौजूद जो एग्जिस्टिंग थॉट्स होते हैं उनके साथ यही करती है। तो इंडिया के इर्द गिर्द जिन ममालिक से उन्हें ये खतरा था कि ये कमजोर होने की वजह से या उतने ताकतवर नहीं है जितना ताकतवर चाइना है, ठीक है, ये किसी वक्त भी रशिया के प्रेशर में आ सकते हैं, ठीक है, या चाइना के प्रेशर में आकर यूज हो सकते हैं, या इवन ईरान के प्रेशर में आकर यूज हो सकते हैं। तो उन्होंने हसीना वाजिद को पहले ही फारिग कर दिया है। केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है, फौज आ गई है, और जब फौज आ गई है बांग्लादेश में तो इसका मतलब दूसरा ये है कि अमेरिका खुदा के। इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया कि इंडिया इस टाइम चला गया वर्ल्ड पावर पे की तरफ चला गया, मतलब जो दुनिया की पावर है उनमें चला गया। ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, इस टाइम इनके साथ कोई किसी किस्म का इंडिया का मुकाबला नहीं है, ऐसा ही है। देखें इसमें तो कोई मैंने बंद कमरे में तो बात नहीं की, रिकॉर्ड करवा रहा हूँ बात। ठीक है, सवाल यह है कि हम तो कहीं भी नहीं है। अच्छा, तो हम मुकाबला अपनी पब्लिक को तो यही बताते हैं। सर पब्लिक को आप जो मर्जी बताते रहे, 60 रुपए यूनिट आप बिजली का यूनिट देंगे तो आप उनका मुकाबला कर रहे हैं। 3 रुपए के 1 रुपए हमारे 3 रुपए और उनका 1 रुपया करेंसी हो गई हुई है। उनके रिजर्व देखें 600 अरब से ऊपर चले गए हुए हैं इंडिया के। ठीक है, वो खुदा का खौफ करें, ऐसा नहीं है। जो मैं रीजनल सुपरमेसी की बात कर रहा हूँ तो उसमें बुनियादी तौर पे इस खित्ते में 2 सुपर पावर जो हैं, एक चाइना और एक इंडिया नहीं, अच्छा, रशिया। ये 2 सुपर पावर वीटो लेके बैठी हुई हैं। इंडिया के पास तो वीटो पावर नहीं है। अब रीजनल सुपरमेसी में बातें कर रहे हैं जी कि इंडिया जो है ना वो मुश्किल में होगा, इंडिया के लिए प्रॉब्लम होगा बांग्लादेश। मुझे नहीं लगता। फॉर अ मोमेंट देयर इज अ शॉक इन इंडिया। द शॉक इज बिकॉज दे इन्वेस्टेड हैवीली ऑन हसीना वाजिद। उसके ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने इन्वेस्ट किया, ठीक है जी। अब इतना लंबा चौड़ा इन्वेस्ट किया तो जारी बात है, होता तो है ना आपका जब एक एसेट चला जाए तो वन फील्स की क्या हुआ है, ये क्यों ऐसे हुआ है, ठीक है। और मैं तो इसको इस तरह से भी लिंक करना चाहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान ने 50 साल अफगान तालिबान पे लगाए, इंडिया ने 50 साल बांग्लादेश पे लगाए। और इन 50 सालों में शेख हसीना वाजिद की पार्टी काफ़ी अर्सा हुकूमत में रही है। ये पिछले 15 साल तो वो डायरेक्ट पावर में रहे। तो क्वेश्चन ये है कि आपको होता तो है कि आपका जो जिसे कहते हैं ना, आपका जब एसेट चला जाए, लेकिन याद रखिएगा जितनी बांग्लादेश के लोगों की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर, किसी मुल्क के ऊपर नहीं है। सो जैसे ही हुकूमत संभलेगी आप जरा इंतजार कीजिएगा, इस मेरी प्रेडिक्शन को नोट कर लें कि बंगाली खुद कांटेक्ट करेंगे इंडिया के साथ और वो इंडिया से हेल्प मांगेंगे इन कमिंग ईयर्स। मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जितनी वहां पे हालात खराब हैं, गुर्बत है, इकोनॉमी के मसले हैं, जो आलमी सरमायादारी है उसे चाइना काबिल कबूल नहीं है, इंडिया काबिल कबूल है। मगर बदकिस्मती ये है कि इंडिया उतना ताकतवर नहीं है जितना कि चाइना ताकतवर है। सो इंडिया को स्ट्रेंथन करने के लिए अफगानिस्तान उसके गिर्द ताकतवर किया जा रहा है। ठीक है, बांग्लादेश में नई गवर्नमेंट आ गई, फौजी जनता आ गई, बैठ के केयर टेकर सेटअप आ गया, यही चलाएंगे। अब देखें ये कितनी देर तक चलता है। पाकिस्तान में भी हमें ऐसे वाकयात 9 मई का देख लें या ऐसे 9 मई को क्या हुआ था? नहीं, 9 मई को भी कुछ एक फर्क का ज़हन में रखिए, जी, बंगाली लड़े हैं हुकूमत के खिलाफ। अच्छा, ठीक है, ठीक है,
9 मई में आपने रियासत पे हमला किया था। वैसी ही सिचुएशन इस समय बांग्लादेश में बनती दिखाई दे रही है और जो इस्लामिक कट्टरपंथी है वो इस समय बांग्लादेश की कमान संभाल चुके हैं। अब कुछ सोर्सेज का ये भी कहना है कि इस्लामिक देशों से ही इस पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग हुई है, जबकि कुछ का कहना है कि यहाँ एक और देश बनाने के लिए वेस्ट से फंडिंग आई है। हालांकि जो बांग्लादेश की फॉर्मर पीएम शेख हसीना है उन्हें अमेरिका और यूरोप में एंट्री ही नहीं मिल रही है। कुल मिला के लगता यही है कि जो भी इस समय गेम प्लान हुआ है बांग्लादेश के लोगों के लिए और उनकी प्रोस्पेरिटी पीस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। हालांकि कुछ एक यहाँ खुशी मनाते लोग आपको दिखेंगे, लेकिन इनकी खुशी मात्र एक हफ्ते में गम में बदलने वाली है, क्योंकि बांग्लादेश का ट्रेड 0 हो चुका है इस समय। और जो बांग्लादेश में कपड़ों के उद्योग लगे हुए थे वो सब के सब इस समय भारत में आ रहे हैं। बांग्लादेश में इंडस्ट्रीज नहीं रहने वाली है। जिस तरीके से तालिबान में भी कोई इंडस्ट्री इस समय ऑपरेट नहीं करती अफगानिस्तान में तालिबान के राज में, ठीक उसी प्रकार मुझे लगता है कि बांग्लादेश में भी कोई इंडस्ट्री ऑपरेट नहीं करेगी। अब अगर जो नई सरकार आई है ये इंडस्ट्रीज का ध्यान देती है या इस तरीके का कुछ करती है तो फिर वो संभव है। लेकिन जो बांग्लादेश की स्पीड थी, जो उनका ट्रैक था, जिस दिशा में वो प्रगति की तरफ बढ़ रहे थे, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे थे, मुझे लगता है कि भरे पेट ही प्रोटेस्ट वगैरह कुछ हो सकते हैं, भूखे पेट वो भी नहीं होते। तो कुल मिला के अब जैसे इनका पेट खाली होने वाला होगा, हफ्ते में ही आपको बांग्लादेश से चीख पुकार की आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी। जो वहाँ पे दंगा करने वाले लोग थे, जो अपने आप को स्टूडेंट बता रहे थे, वो सब के सब अब मदद को हाथ बढ़ाते दिखेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की जो पीएम है वो खुद भारत और चाइना से फाइनेंशियल हेल्प के लिए बातचीत कर रही थी। अब इस सिचुएशन में जब कहा जा रहा था कि बांग्लादेश भारत से भी तेज गति के साथ प्रोग्रेस कर रहा है, उस सिचुएशन में देश को उस ट्रैक से हटा के एक और डिफरेंट ट्रैक पे डाल देना, जिसका की इतिहास है जो कभी भी प्रोस्पेरिटी की तरफ नहीं जाता। ऐसे में बांग्लादेश में वही सिचुएशन देखने को मिलेगी जो आपको इराक, सीरिया इस तरीके के देशों में देखने को मिली है। और हमारे पास ताजा उदाहरण है वो अफगानिस्तान है। जो सिचुएशन इस समय अफगानिस्तान में हो रही है, आपको पता होगा कि अफगानिस्तान अब भी अमेरिका के डॉलर्स पे ही चल रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान को हेल्प करता है। जो अफगानिस्तान की इकोनॉमी तालिबान के आने से पहले बनी हुई थी, वो जो पैसे थे उनके, वो ही अब रिलीज करके अमेरिका तालिबान को अब तक बचाए हुए है। और पैसे जो होते हैं वे खत्म हो ही जाते हैं, चाहे आप कितना ही कंजूसी के साथ खर्चें, असल काम जो है वो कमाने से ही चलता है। लेकिन जो ये कट्टरपंथ है, इस्लामिक कट्टरपंथ है, इसमें कमाई का कोई भी साधन नहीं आता है। कुल मिला के सिचुएशन इसमें बांग्लादेश में खराब होती जा रही है और उसका नतीजा हमें इस बात में दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी भी अब चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हो और सेना को हटा के एक बार फिर से इमरान खान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना जाए, जो कि अगले 2.5-3 साल तक तो रहे। अब पाकिस्तान वाला जो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है ये आपको अगले 2-3 महीने में शुरू होता दिखेगा और इसके बाद फरवरी के बाद से चांसेस है कि इमरान खान एक बार फिर से पाकिस्तान के पीएम बने। कुल मिला के तब सेना और पाकिस्तान के लोगों के बीच में झड़प होने वाली है। बांग्लादेश के केस में इसका उल्टा था, सेना ने बांग्लादेश के लोगों का साथ दिया था और सरकार का साथ नहीं दिया था। जबकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के केस में ब्रूटल एकदम मैसेकर होने वाला है, क्योंकि सेना जो है वो सेना का ही साथ देने वाली है, पाकिस्तान के लोगों का साथ तो देती दिखाई दे नहीं रही। कुल मिला के सिचुएशन इसमें बांग्लादेश में तो खराब हो ही चुकी है, अब पाकिस्तान में भी खराब होती नजर आ रही है और पाकिस्तान में भी एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस खड़ा हो जाएगा अगर यही सिचुएशन जो बांग्लादेश में प्ले आउट हुई है, यही सेम मॉडल पाकिस्तान में भी रिपीट हो जाता है तो।